उषा देवी, बताइए। उषा देवी सर 29 अगस्त 2020 को सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया था कुछ लोगों ने पड़ोस के। इसके बाद सर 6 दिन के बाद सर NCR लिखी गई थी। इसके बाद सर मेडिकल जब कराने के नंबर आए थे सर पुलिस द्वारा सर केवल कौशाम्बी तक कराया गया, जबकि हमारे मकान में रह के हैं, हमारा भाई बेच रहा है, हम मना कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े पे हम आता है। किसको बेच रहा है जी? किसको बेच रहा है? वही मोहल्ले में दे रहे है किसके नाम मकान? मेरे बाप के नाम मोहम्मद हबीब। तो ऐसे कैसे बेच देगा जी? ऐसे थोड़ी बेच देगा। आपका आपस में कुछ हो गया पारिवारिक बंटवारा? कुछ नहीं हुआ है, जबरन बेच रहे हैं। बताइए। मेरे पति मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे जुठाने के चलता मैं खाना खर्चा भी नहीं लेते, मांगती हूँ फिर भी मारते हैं, धमकी देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम मार देंगे, काट देंगे, मार के मैके भगा देते हैं सर। और दहेज की धमकी देते हैं, जाके पैसे लाओ, वो कर दिए सर, हम पैसे कहाँ से लाए, बार बार हैं सर। ये नहीं कहते कि हम आपका दहेज ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब गंदी गंदी गाली देते हैं। कल भी खूब गंदी गाली दी है सर। उसी जेठानी की जेठ से कहती हूँ, वो बोलता है कुछ भी करे तुमसे मतलब नहीं था, बस खाना खाओ, अपने 2 बच्चे के लेकर पड़ी रहो। क्या हुआ बताओ? सर पिताजी दिमागी रूप से अस्वस्थ रहते हैं सर। 2005-6 सर उनका इलाज चल रहा है बनारस, बार बार आना जाना पड़ता है, तो दिक्कत होती है बहुत सर। कौशाम्बी काम ठीक है। सर ये मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे पिता 6 भाई थे। एक भाई चचा शहीद अहमद ने 2015 से अब तक 2 आदमी के हाथ बेच चुके हैं। मैं जब भी अब कहीं कागज़ देता हूँ मुझको कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बताइए। सर मनका महेश्वर से मेरा रिक्शा मुझे खिलाकर नजीला पकड़ा, मेरा रिक्शा, पैसा, मोबाइल, फोन सब ले गए सर। वो पकड़ा भी गए हैं थाने में, लेकिन बैटरी और आगे का शीशा ये सब मेरा नहीं मिला सर। थाने पे गाड़ी है भी, 4-5 दिन हो गए सर, भी कुछ सुनवाई नहीं समझ में आ रहा है। बैटरी चोर ने गायब कर दी होगी बैटरी, अब बैटरी नहीं मिल पाई अभी तक? जी बैटरी और आगे का शीशा सर नहीं मिल पाया है। तो कौन से थाने? वही कमाने का जरिया है मेरा सर। मैं क्या करूँ सर, परेशान 15 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ इसी पीछे। 30 तारीख की घटना है। साहब जी कहें कि नौकरी दिलवाएंगे, फॉर्म भरवा दिए, भरवाने के बाद कहें मैं करवा दूँगा, पैसा दे दीजिए। 2 लाख मांग रहे थे साहब, उतना नहीं दे पाए। रुपये पैसे से नौकरी लग रही है साहब जी? तो गलत तरीका अपनाओगे तो कोई ना कोई लगा ही देगा, धोखा दे ही देगा। नहीं साहब क्या करें, बता रहे हैं सर। जो CD दिया उसमें सर हत्या का पूरा सर जिक्र है बिल्कुल। वो मौके पर जो मौजूद था उसमें पूरा सर आधे घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरा सर का डिटेल है सर। अच्छा, मौके पर सर सारा साक्ष्य हमने दिया, वो CD नहीं लगाया जा रहा है सर उसमें। बताइए। 26 अप्रैल से हमारे पिताजी हम लोगों से दूर रह रहे थे, तो हमने किसी तरीके से पता किया तो ये लुकरगंज में रह रहे थे। जो वहाँ पे गया तो वो हमारी वैसे बुआ लगती है, तो उसने मम्मी के साथ मारपीट किया था। फिर वहाँ से खुलदाबाद थाने में सुलहनामा हुआ था। ओझा जी इनके लड़के ने बिगर बंटवारे के, हमारा बड़े पिताजी के लड़का एक गूंगा है, एक थोड़ा दिमाग से कम, दवा दिलाने के बहाने सर उसको ले गए, ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिए। उसके बाद ज़मीन सर ये एग्रीमेंट कराने के बाद सर ये कब्जा करने लगे। हम लोगों ने सर विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग सर थाने गए, पेपर ले करके सीधा हम लोग को लॉकअप के अंदर कर दिया, 4-5 लोगों को। हमारे पास साइबर फ्रॉड हुआ है, तो इसके लिए हम सर कचहरी यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में एक साइबर सेल में दिए थे, एक ऑनलाइन। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने नियरेस्ट थाना में जाइए। तो हम गए कौशाम्बी मंझनपुर, वहाँ के हम निवासी हैं, तो मंझनपुर में तो वहाँ पर सर बोल दिए कि यहाँ पर नहीं दर्ज होगी, आप इलाहाबाद जाइए। तो पुलिस में जो है वही सपोर्ट करता है, कहता है तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो, हमारा भाई जेल नहीं जाएगा। भैया हम एक बेवा औरत है, मेरे पति भी नहीं है, मेरी 3 लड़कियां हैं। हम इतना ज़्यादा परेशान हैं। जब हम धूमन से बात करते हैं फ़ोन पे तो वो कहते चाहे वो 10 साल बाद गिरफ्तार होगा। वो उसका कहना है कि हम कुछ भी तुम करोगे, हम गिरफ्तारी नहीं करा पाओगी हमारी। उषा देवी, बताइए। उषा देवी
सर 29 अगस्त 2020 को सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया था कुछ लोगों ने पड़ोस के। इसके बाद सर 6 दिन के बाद सर NCR लिखी गई थी। इसके बाद सर मेडिकल जब कराने के नंबर आए थे सर पुलिस द्वारा सर केवल कौशाम्बी तक कराया गया, जबकि रिफर पत्र मेरा इसमें सर लगा हुआ है। आगे उन्होंने यहाँ TB सपुर प्रयागराज में सर कोई कराने नहीं आया। हम सर जी कई बहुत बार दौड़े हैं सर जी। इसके बाद सर जी मेडिकल उठाने नहीं गए। अब सर जब चार्जशीट का नंबर आया तो सर ये चार्जशीट नहीं लगा रहे थे सर, हमने कोर्ट से 155 करवाया सर। इसके बाद सर अब सर मेडिकल नहीं लगा रहे सर। किस थाने में लिखा गया? चांदपुर में सर। तो कप्तान साहब से मिले नहीं? जी सर 2 बार मिले हैं सर। वो सर क्या कह रहे हो? फ़ोन सर जी का हर बार कर देते हैं सर जी, लेकिन वो जो विवेचक है सर वो बात नहीं मान रहा सर। हमने उनसे सर मिला है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए हैं, लेकिन सर वो तैयार नहीं हो रहा है सर। जी जो सर जिस घर में हम रह रहे हैं वो वाला घर में सर जी आना जाना भी हमारा सर बंद कर दिया एकदम से। अब सर हम दूसरे घर में रहते हैं सर। उसके खिलाफ सर जी पहले भी हमने एक बार सर जी 5वें महीने में उसने सर जी मारपीट किया हुआ था सर, तो उसका भी सर हमने किया था, लेकिन सर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं सर, इस वजह से हम सर कुछ नहीं करते। उसके आइए से बात करना, उसकी पेशी लगाओ कई अपराधिक के यहाँ देखना है, कई अपराधिक सर मामले उसके खिलाफ। जब SP साहब आपको बुलाएं तो चले जाना हो। जी सर जाइए। प्रार्थी महराज अहमद, शहनाज, हाँ बताइए। हमारे मकान में रहते हैं, हमारा भाई बेच रहा है, हम मना कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े पे हम आता है। किसको बेच रहा है जी? किसको बेच रहा है? वही मोहल्ले में दे रहे है किसके नाम मकान? मेरे बाप के नाम मोहम्मद हबीब। तो ऐसे कैसे बेच देगा जी? ऐसे थोड़ी बेच देगा। आपका आपस में कुछ हो गया पारिवारिक बंटवारा? कुछ नहीं हुआ है, जबरियन बेच रहे हैं। और जब बोलते लड़ाई झगड़े हम आता बताइए 6 लड़कियाँ हमारी हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, टाफी भी बेचते हैं, लड़की हमारे मिठाई डब्बा बनाती हैं। तो ये थाने में दिया नहीं आपने रिपोर्ट? थाने में बताया? जी हाँ, थाने बता दिया है, एप्लीकेशन दिया। अब चल नहीं पाते हैं, पहले तकलीफ रहती है। कराते थाने से आएगा आदमी, रोकेंगे उसको। जाइए, थाने से आएगा। हाँ बताइए। सर मेरे पति मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे जुठाने के चलते। अब मैं खाना खर्चा भी नहीं देते, मांगती हूँ फिर भी मारते हैं, धमकी देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम मार देंगे, गाड़ देंगे, मार के मैके भगा देते हैं सर। और दहेज की धमकी देते हैं, जाके पैसे लाओ। 2 बार दिए सर, हम पैसे कहाँ से लाए, बार बार दिए हैं सर। ये नहीं कहते कि हम आपका दहेज ये कर देंगे, वो कर देंगे। खूब गंदी गाली देते हैं, कल भी खूब गंदी गाली दी है सर। उसकी जेठानी की जेठ से कहती हूँ, वो बोलता है कुछ भी करे तुमसे मतलब नहीं, तो बस खाना खाओ, अपने 2 बच्चे को लेकर पड़ी रहो, नहीं तो हम तुमको घुमा के फेंक देंगे। जब भगा तो मैके चली जाती है तो ले जाते हैं, मैके आ जाती है। इसके पति से बात करो, उसे बता दो, समझा दो, नहीं तो FIR लिखा देना। संदीप कुमार यादव, बैठो तो। हाँ क्या हुआ बताओ? सर पिताजी दिमागी रूप से अस्वस्थ रहते हैं सर। 2005-6 सर उनका इलाज चल रहा है बनारस। बार बार आना जाना पड़ता है सर, दिक्कत होती है बहुत सर। कौशाम्बी काम ठीक है। मोहम्मद हामिद चांद, बैठिए। जी सर। हाँ सर ये मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे पिता 6 भाई थे। एक भाई चचा शहीद अहमद ने 2015 से अब तक 2 आदमी के हाथ बेच चुके हैं। मैं जब भी अब कहीं कागज़ देता हूँ मुझको कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जो कि न्यायालय में मैं जा चुका हूँ सर, मगर फिर वहाँ से भी मुझको रिस्पांस नहीं, उदासी मिल रही है। पूरी ये नीचे रखा हुआ 6 आदमी पर। ये तो आबादी की ज़मीन है, तो कोर्ट में डाला आपने? जी। तो कब है तारीख, कब लगी हुई है वहाँ? अभी तक तो हम तो गए नहीं हैं सर, 2 महीने से फिर लेकिन हम खुद ही हटे फिर रहे हैं। ये आदमी जो है जिसने लिया है अब ज़मीन,
ये जो है धमकी दे दिया है हमको। गलत ढंग से किए हुए इकरारनामे तो आवश्यक कार्रवाई सादर प्रेषित है। पहले पंचम लाल बजरंगी के हाथ बिकी थी 2015 में, अब जो है कोई हसीन गद्दोपुर के बाहुबली है उनके हाथ बेच डाला है। हम मुलाकात करें तो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, दिखाई मत पड़ना यहाँ पे। अच्छा, ये शनिवार के लिए नंबर दे दो उनको। शनिवार को जाइएगा, बता दो इन्हें कहाँ जाना, तहसील थाने कहाँ जाना अगला, वहीं से टीम जाएगी। सर पहले चाचा परिवार आता था साथ में, हमारे जैसे 70 साल के लगा हुए हैं माता पिता, तो हम देख लेते थे, सब अलग हो गए हैं। तो सिस्टर की शादी हो गई हमारी, जो सिस्टर होती है सब दिक्कत होती है दूरी की वजह से। ठीक, बताइए। सर मनकामेश्वर से मेरा रिक्शा मुझे खिला पिलाकर नजीला बाजार मेरा रिक्शा, पैसा, मोबाइल, फ़ोन सब ले गए सर। वो पकड़ा भी गए हैं थाने में, लेकिन बैटरी और आगे का शीशा ये सब मेरा नहीं मिला सर। थाने पे गाड़ी है अभी 4-5 दिन हो गए सर, भी कुछ सुनवाई नहीं समझ में आ रहा है। बैटरी चोर ने गायब कर दी होगी, बैटरी नहीं मिल पाई अभी तक जी। बैटरी और आगे का शीशा सर नहीं मिल पाया है। तो गरीब आदमी वही कमाने का जरिया है मेरा सर। मैं क्या करूँ सर, परेशान हूँ। 15 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ इसी पीछे। 30 तारीख की घटना है। नहीं तो इसका इंश्योरेंस वगैरह कराते हो? नहीं, 1 साल का इंश्योरेंस है। हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी से लो, मिलेगा पैसा वगैरह। वो भी ज़्यादा कर नहीं रहा है, परेशान का दौड़ा। कौन परेशान कर रहा है? चोला वाला कंपनी वाला, इंश्योरेंस वाला। उसको कहना पड़ेगा आपको। ये केदारनाथ इंटरप्राइजेस से गाड़ी लिया था, ये नचा रहा है मेरे को, ये तुम्हारा नहीं है, ऐसा है वैसा है। चलिए करा, लिख रहे हैं आप FIR के लिए कार्रवाई। हाँ, उनको मैं अच्छी तरह से जानता था। फार्म भरवा के हमसे पैसा लिया। पैसा लेने के बाद 2-4 साल बीत जाने के बाद जब पैसा मांगने जाता हूँ तो मारने की धमकी देते हैं, गाली भी बहुत दी। और जब चौकी पे शिकायत किए तो चौकी इंचार्ज साहब ने हमें 50,000 दे दो तो मैं आपका पैसा दिलवा दूँ। और गाली भी साहब जी बहुत दिए थे। चौकी इंचार्ज कचरा थाना खीरी। पैसे किसके कहने से दिए थे? किसी की गारंटी ली थी वो? साहब जी वहाँ 2-4 लोग थे ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में, तब दिए थे साहब। तो क्यों दिए उसे उधार? ब्याज पे दिए थे? नहीं साहब जी, कुछ नहीं, ब्याज तो और मूलधन तो मिल नहीं रहा, ब्याज है साहब। नहीं तो दिए क्यों थे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपकी पैसे दे दिए उसे? साहब जी कहें कि नौकरी दिलवाएंगे, फार्म भरवा दिए। भरवाने के बाद कहें मैं करवा दूंगा, पैसा दे दीजिए। 2 लाख मांग रहे थे साहब, उतना नहीं दे पाए। रुपये पैसे से नौकरी लग रही है साहब जी? तो गलत तरीका अपनाओगे तो कोई ना कोई लगा ही देगा, धोखा दे ही देगा। नहीं साहब जी, क्या करें, फंस गए साहब। गरीब आदमी पंचायत करें, मारने की धमकी देते हैं, रात बिरात काम लगता रहता है, आते जाते रहते हैं साहब। चलिए कराते हैं कार्रवाई इसमें, थाने से बुलाया जाएगा तब जाइएगा। ठीक है साहब, चल। सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। साक्ष्य के रूप में हमने सर CD के दिया, CD का भी अवलोकन सर नहीं किया गया अभी तक सर। ये SP क्राइम से बात हुई है आपकी? नहीं जी सर, गया भी वहाँ भी सर बताते हैं कि आप मेरे यहाँ दबाव बनाने आते हो। आवेदक के भाई कुलदीप की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, 279 है पंजीकृत हुआ। बयान गवाह विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट समाप्त की गई थी। विवेचना दिनांक क्राइम ब्रांच स्थानांतरित हुई। मृतक कुलदीप के साथ संग मोटरसाइकिल बैठे राजू का पैर टूट गया। ये तो IO वगैरह बुलाए थे, ये तो एक्सीडेंट का ही बता रहे हैं मामला। बता रहे हैं सर, जो CD दिया उसमें सर हत्या का पूरा सर जिक्र है बिल्कुल। वो मौके पर जो मौजूद था उसमें पूरा सर आधे घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरा सर का डिटेल है सर। अच्छा, मौके पर सर सारा साक्ष्य हमने दिया, वो CD नहीं लगाया जा रहा है सर उसमें। 3/4/2021 को भी हमने सर CD दिया सर को, तभी विवेचना सर वापस हुई सर। माननीय न्यायालय के आदेश
हाई कोर्ट गए तो वहाँ के आदेश से सर विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर। हाँ तो क्राइम ब्रांच वाले भी कह रहे हैं एक्सीडेंट है। सर जो साक्ष्य दे रहा हूँ सर वो साक्ष्य तो लेना तो चाहिए कोर्ट में देना साक्ष्य जो भी देना फिर। हाँ आप सर एक बार आईओ से पूछ तो लीजिए सर, कम से कम। पूछ चुका मैं आईओ से पूछ लिया, सुपरवाइजरी अधिकारी से पूछ लिया, सीधे का तथ्यों का एसएसपी साहब से भी पूछ लिया। हर आदमी एक ही बात कह रहा, तो अब कोर्ट में देखना देना जो भी देना। सीडी का संज्ञान ले लिया जाता सर, खत्म हो जाता सर। दिखा दीजिए सीडी उनको आज फिर से। ये लो, ये रीडर के साथ बैठ कर सीडी देखना, क्या ये बताना चाहते हैं वो चीज़ देख कर मुझे नोट करके बताओ। बुलाया भी नहीं जा रहा सर बार बार। 10 को हमारे पास साइबर फ्रॉड हुआ है, तो इसके लिए हम सर कचहरी यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में एक साइबर सेल में दिए थे, एक ऑनलाइन। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने नियरेस्ट थाना में जाइए। तो हम गए कौशाम्बी मंझनपुर, वहाँ के हम निवासी हैं, तो मंझनपुर में तो वहाँ पर सर बोल दिए कि यहाँ पर नहीं दर्ज होगी, आप इलाहाबाद जाइए। जब सर इलाहाबाद गए तो ये जॉर्ज टाउन में, तो जॉर्ज टाउन वाले बोले कि यहाँ नहीं दर्ज होगी, आप फिर मंझनपुर जाइए। तो और नंबर दिए कि आप उनसे बात करवा दीजिएगा। तो सर हम साइबर क्राइम में मंझनपुर में एसपी साहब के ऑफिस में, कप्तान साहब के, वहाँ भी एक कापी दे दिए थे, एक कापी जॉर्ज टाउन में, लेकिन मंझनपुर वाले सर कापी लिए ही नहीं। तो उनको जो है नहीं साइबर क्राइम में एसपी साहब दे चुके। ये सुनो और चाहिए इन्हें उससे मिलवा, बताइए। 26 अप्रैल से हमारे पिताजी हम लोगों से दूर रह रहे थे, तो हमने किसी तरीके से पता किया तो ये लूकरगंज में रह रहे थे। जो वहाँ पे गया तो हमारी वैसे बुआ लगती है, तो उसने मम्मी के साथ मारपीट किया था। फिर वहाँ से खुलदाबाद थाने में सुलहनामा हुआ था। तो ये सर ये 11 मई की बात थी, जो मम्मी जून में गई थी 11 मई को, तो वहाँ पे उनके साथ मारपीट किया गया। तो उतराव थाने क्षेत्र लगता है सर वहाँ पे। तो वहाँ की सर हम कंप्लेन करने गए थे, तो वहाँ से कंप्लेन लिखी नहीं गई थी कि सर हम यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दिए थे, तो आपने यहाँ से निष्पक्ष और जाँच करने का आदेश दिए थे। क्योंकि सर आख्या जो थी वो वहाँ की जो सुलहनामा हुआ था वहाँ का लगा दिया, तो बाकी जो मम्मी के मारा था फ्रैक्चर हो गया था, इसका उन्होंने कोई जांच पड़ताल अच्छे से नहीं किया। सर हम ये चाहते हैं कि जांच अच्छी तरीके से हो जाए, निष्पक्ष रूप से। तो आप कह रहे हो एसपी ने जांच की है, उसने भी गलत जांच कर दी? नहीं सर, जो इसमें जांच लिखा हो सर वो पूरा का पूरा गलत है। कहाँ मीडिएशन चल रहा है आपका? मीडिएशन सर ये परिवार परामर्श केंद्र पे चल रहा था। कहाँ पर? परिवार परामर्श केंद्र में। फिर ये बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ, मतलब बंद कर दिया गया था। हम यहाँ पे गए थे, मतलब जुलाई में बुलाया था इन्होंने 30 जुलाई को, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। फिर नेक्स्ट दिन गए थे तो वहाँ से बोले कि अभी आपका बंद हो गया है। ये लिख कर दीजिए क्या क्या चीज़ जांच रिपोर्ट में गलत लग रही है आपको, ठीक है? जी सर। ये लिख कर देना क्या क्या चीज़ गलत है, यहाँ बैठ के इनके साथ में जी इन्हें बैठा के इनसे जांच रिपोर्ट दिखाइए क्या क्या चीज़ गलत है, उसी पे वो बना देना आदेश। एक बार पुनः भेज देना। ओझा जी, इनके लड़के ने बिगर बंटवारे के, हमारा बड़े पिताजी के लड़का एक गूंगा है, एक थोड़ा दिमाग से कम, दवा दिलाने के बहाने सर उसको ले गए, ज़मीन का एग्रीमेंट करा लिए। उसके बाद ज़मीन सर ये एग्रीमेंट कराने के बाद सर ये कब्जा करने लगे। हम लोगों ने सर विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग सर थाने गए, पेपर ले करके सीधा हम लोग को लॉकअप के अंदर कर दिया, 4-5 लोगों को। उसके बाद लूट का मुकदमा थाने में, कोनियारा में? नहीं सर, तो उसके बाद जो है ये किसकी है? नहीं की है? जी हाँ सर। सर फिर उसके बाद जो है, ननका कौन है? हमारे बड़े पिताजी का लड़का है। ये आपकी तरफ है, आपका विरोधी है? हमारे तरफ सर, आपकी तरफ है। हाँ, तो हम लोग साहब वहाँ जो है जब जेल चले गए, तो फिर उसके बाद जो है 1 महीने बाद जब बेल हुई तो फिर 307 लगा दिया। फिर सर हम लोग वहाँ से बेल से आए तो एक एक करके 5-7 मुकदमा कायम करा दिया। फिर उसके बाद जो है हमारी बहन की तबीयत खराब थी, उसको हम लोग देखने गए थे कौंदियारा, वहाँ हम लोग गए, वहाँ जो है मुकदमा वहाँ इन्होंने कायम करा दिया। फिर उसके बाद जो है सर हम यहाँ पर आए, यहाँ से निष्पक्ष जांच के लिए जो है उनको आदेश किया गया। रवि कुमार शर्मा जी जांच करता है। ये सीओ साहब सर उनको अर्दब दे रहे हैं कि जैसे मैं कहूँ वैसे तुम करो।
और तुम्हारी नौकरी लेंगे, तुमको सस्पेंड करवा देंगे। कौन से सीओ साहब? ये रिटायर हो गए। इनका सर पैसा है अपने लड़के को आगे करके। रिटायर हो गए जी? ये रिटायर हो गए? हाँ, अब रिटायर हुए सर। ये आपके विरोधी हैं? हाँ, विरोधी। यही हमारी ज़मीन सर कब्जा की है। तो बार बार यही आपके खिलाफ मुकदमे लिखाते हैं? सब कर रहे हैं सर, और निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहे हैं। ये सब कह रहे हैं जैसे हम कहें वैसे तुम करो। जांचकर्ता को भी सर अड़दब दे रहा है कि मैं सस्पेंड करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी ले लूँगा। सर हमारा मकान भी इन्होंने सील करवा दिया ताकि ये न्यायालय से मुकदमा वापस ले ले और ज़मीन हमारे पक्ष में हो जाए। सर करोड़ों की ज़मीन कब्जा की है सर, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। गूंगे बहरों की सर ज़मीन कब्जा किया। ऐसे ही कर करके सर इनका ये पैसा है। कुलभूषण ओझा जी? सीओ का क्या नाम है, रिटायर्ड सीओ का? ये कुलभूषण ओझा। कहाँ से रिटायर हुए हैं ये सर गाजीपुर से रिटायर हुए। सर हमारी ज़मीन भी कब्जा हो रही है, हम लोग जेल भी जा रहे हैं, हमारा मकान भी सील हो रहा, हमारा घर भी गिराया जा रहा है। सर इतना बड़ा तो ये पिछली बार ये ननका को क्यों भेजा था? खुद क्यों नहीं आते हो आप एप्लीकेशन? नहीं सर, हम आए थे, ननका के साथ आए थे सर। सर करोड़ों की ज़मीन कब्जा कर लिया सर, गरीब आदमी को सर 1 रुपया नहीं दिया सर, धोखा दे करके इनका ऐसे करके सर 3 जगह ज़मीन कब्जा की है। एक शकुंतला देवी बैंक रोड पे उसकी ज़मीन कब्जा की है, उसके लड़के को उठा ले गए थे। एक अपने घर के बगल में है मुस्लिम, उनकी ज़मीन कब्जा की है, उनके ऊपर ये मुकदमा लिखाए हैं। तो सर ये अपने प्रभाव से करते रहते हैं ताकि ज़मीन छोड़ दें। ठीक, एसएसपी साहब बुलाएंगे, ठीक। इसके खिलाफ मैंने लिखा, खुद जांच करेंगे इसकी। ठीक। आपके खिलाफ बार बार मुकदमे, और ये जो कब्जे किए मैं इसकी सारी पूरी सूची मंगवाता हूँ। जी जी। आप जो सूची दे सकते हैं वो दे दो हमें, कितनी एफआईआर किस किस के खिलाफ लिखाई है इसने। हाँ हाँ सर, आपके पास है ऐसी सूची? तो हाँ है सर, है। दीजिएगा ऐसी। ठीक। जब जाओ तो वहाँ लेकर जाइएगा अच्छा अच्छा, कि इतनी जगह मुकदमे लिखा चुके हैं। ठीक ठीक। जिन ज़मीनों पर कब्जे की बात कर रहे हो वो भी लेकर जाना, जितनी जानकारी आपके पास हो। ठीक ठीक, नमस्ते। शमा बेगम बताइए। भैया हमारा मुकदमा धूमनगंज में लिखे हुए आज 3 महीना हो रहे हैं। 3 महीने से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 बार हम एसएसपी ऑफिस में भी हमने दरखास्त दिया, 2 बार डाक द्वारा भेजा। मेडिकल हुआ था? मेडिकल भी हुआ था, सब कुछ हुआ है। उसका एक भाई कोर्ट में बयान हुए? हाँ, 164 का बयान भी हुआ। एक भाई उसका मुस्लिम पुलिस में है, वो पुलिस में जो है वही सपोर्ट करता है, कहता है तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो हमारा भाई जेल नहीं जाएगा। भैया हम एक बेवा औरत है, मेरे पति भी नहीं है, मेरी 3 लड़कियां हैं। हम इतना ज़्यादा परेशान हैं। जब हम धूमनगंज से बात करते हैं फ़ोन पे तो वो कहते हैं चाहे वो 10 साल बाद गिरफ्तार होगा। वो उसका कहना है कि हम कुछ भी तुम करोगे हम गिरफ्तारी नहीं करा पाओगी हमारी। एक दिन हमारे तो ऐसे लगा जैसे हमारे पीछे 2-3 लोग बाइक से लगे हुए थे। हमने धूमनगंज इंस्पेक्टर साहब से बताया, जो बेचना कर रहे हैं उनसे भी हमने बताया, तो हमसे कहने लगे कि आप परेशान न होइए, कुछ कर ना पाएगा आपका। सब कुछ करा के बैठे भैया, पर मतलब हमारी धूमनगंज में जब भी हम फ़ोन करते हैं तो हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं है, न उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। आपको वहाँ बुलाया जाएगा एसएसपी साहब के सामने जी। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी रहेगा वहाँ जी। जब तक बुलाया जाएगा हो सकता है कार्रवाई हो जाए इसमें, ठीक है? नहीं हुई तो आप जाइएगा ज़रूर वहाँ, फिर मेरे पास रिपोर्ट आएगी। 15 दिन बाद आना मेरे पास। जी।